इन क्वेश्चन के बारे में आपको बताना है कि कौन सा हाइड्रोलिसिस होगा, किसका होगा, हो रहा है तो किस आयन का हो रहा है, और पीएच कैसा होगा ये बताना है। ग्रेटर देन 7, लेस देन 7 और इक्वल टू 7। चलो बच्चों, अब मैं बताना चालू करता हूं, है ना। देखिए, CaSO4 में Ca+2 है। अच्छा नो, CaSO4 में Ca+2 है और SO4-2 है। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस का, दोनों वीक कैटायन और एनायन है। सो हाइड्रोलिसिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, pH इज इक्वल टू 7, न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां देखो, CH3CO-, COO- और NH4+। ठीक है, तो यहां देखो बच्चों, ये कैटायन जनरेट हुआ फ्रॉम क्या, आपका स्ट्रॉन्ग बेस, सो दिस इज वीक कैटायन, एंड ये एनायन जनरेट हुआ फ्रॉम वीक एसिड, सो दिस इज व्हाट, स्ट्रॉन्ग एनायन। ठीक है, तो CH3COO- का पॉसिबल है लेकिन Na+ का पॉसिबल नहीं है। और जब एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा बच्चों तो OH- जनरेट होगा, पीएच का वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो जाएगा, बेसिक होगा सॉल्यूशन। NH4Cl देखिए, NH4Cl में देखो NH4+ और Cl-, ये वीक कैटायन इसलिए एनायन, इसलिए इसका नहीं होगा हाइड्रोलिसिस। NH4+ का होगा क्योंकि ये वीक बेस NH4OH से जनरेट हो रहा है। तो देखो, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिडिक सॉल्यूशन एंड पीएच लेस देन 7। ठीक है, यहां देखो, फिर से ये देखो, ये कैटायन जो है वो स्ट्रॉन्ग कैटायन है और एनायन वीक एनायन है। तो एनायन का तो नहीं होगा, कैटायन का हाइड्रोलिसिस होगा, और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में पीएच लेस देन 7, एसिडिक होता है सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ देखो SrNO3 होल ट्वाइस, दोनों के दोनों वीक टाइप के हैं क्योंकि दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जनरेट हुआ, इसलिए यहाँ का पीएच 7 होगा, न्यूट्रल है सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे CH3COO NH4, ये जो देख रहे हो ना, CH3COO- और NH4+, ये दोनों का दोनों बच्चों, ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। तो इस केस में H+ भी जनरेट होगा, OH- भी। हमें नहीं पता अब कौन क्या होगा, अगर H+ ज्यादा होगा तो एसिडिक, तो मे बी सॉल्यूशन एसिडिक, मे बी सॉल्यूशन बेसिक और न्यूट्रल, तीनों पॉसिबिलिटी है डिपेंडिंग अपॉन गिवन क्राइटेरिया एंड कंडीशन। अभी हमें यही ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, ये इसके बाद ये दो क्वेश्चन है, NaClO4, तो देखो Na+ और ClO4-, तो ये क्या आपका वीक एनाइन, क्योंकि ये HClO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एनाइन है और ये भी वीक कैटायन है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन है। तो इन दोनों में से किसी का भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, पीएच का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 7, न्यूट्रल है सॉल्यूशन। यहाँ देखो बच्चा लोग, यहाँ पे क्या है HCOO- और साथ में बच्चों Na+, इसका हाइड्रोलिसिस तो नहीं होगा क्योंकि ये वीक कैटायन है और ये कैसा है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एनायन,
तो स्ट्रॉन्ग एनायन का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल होता है। सो बच्चों अगर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है तो OH माइनस क्या होगा, ग्रेटर देन H प्लस। सो बच्चों यहाँ का पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7, बेसिक होगा सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इतने मेहनत से मैंने इतने बढ़िया क्वेश्चन आपको बताया ताकि आप कभी भी अब आपको ये बताने में दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब आप बताओ क्या आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो बोलिए, जल्दी बताइए बच्चों। सारे बच्चे बोलिए, पहले से कॉन्फिडेंस आ रहा है, बेनिफिट हो रहा है? एक बार रिप्लाई कर दो यार, रिप्लाई करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, चलिए अब देखो दूसरे टाइप पे हम जा रहे हैं, दूसरे टाइप पे जा रहे हैं। दूसरा टाइप है बच्चों हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से देखना बच्चों, आपको एंड में सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला रटेंगे ना तो याद नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा कैसे क्या आया। अब यहां देखो मैं जनरेट करके बताता हूं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड लिए HCl और वीक बेस लिए NH4OH, इसका कंसंट्रेशन C1, इसका भी C1। हम मानते हैं ये वीक बेस है, थोड़ा बहुत OH माइनस, लेकिन जितना OH जनरेट होगा उतना H प्लस के साथ वाटर बनता जाएगा, इसलिए रिएक्शन तब तक चलेगा जब तक दोनों रिएक्ट करके जीरो ना हो जाए। यहां इसका प्रोडक्ट बनेगा बच्चों NH4Cl और साथ में वाटर। पहले तो 0 0 टाइम टी इक्वल टू 0 पे एंड टाइम टी इक्वल टू T पे ये दोनों 0 और ये आ गया C1। मतलब बच्चा लोग NH4Cl का कंसंट्रेशन कितना है, C1। तो देखो ये प्रॉब्लम दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड होगा कि यहीं से आपको देगा और इसका कंसंट्रेशन देगा। इनडायरेक्ट मेथड ये दो एसिड और बेस दे देगा, दोनों कंसंट्रेशन देगा और आपको निकालने बोलेगा। तो आपको पहले केस जनरेट कराना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसा केस है। अब ये बच्चों NH4Cl चूंकि सॉल्ट है, इसका जो अल्फा है उसका वैल्यू 1 है, इसका जो DOD1 है तो 100% टूटेगा, बनाएगा NH4 प्लस और Cl माइनस। देखिए ये जब जनरेट हुआ उसी टाइम इसका कहानी खत्म हो गया, क्योंकि ये वीक एनायन है, क्योंकि ये जनरेट हुआ है फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सो दिस इज वीक एंड इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, ये यही खत्म हो गया। लेकिन ये जो है बच्चों NH4 प्लस, ये एक स्ट्रॉन्ग कैटायन है बिकॉज जनरेटेड फ्रॉम वीक बेस, सो इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। तो अब इसके केस को अब हम अलग लिख देंगे। देखिए जरा कि NH4 प्लस वाटर के साथ मिलके वाटर का हाइड्रोलिसिस करेगा तो बनाएगा क्या आपका NH4OH और साथ में क्या जनरेट करेगा, साथ में जनरेट करेगा H प्लस। कैसे, वाटर टूटेगा H प्लस में और किस में, OH माइनस में, तो जितना OH माइनस को ये होल्ड करेगा उतना ही H प्लस यहाँ फ्री हो। ठीक है, ये हाइड्रोलिसिस यहाँ पॉसिबल है क्योंकि ये कैटायन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। जब बच्चे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं ना तो एक्चुअल में उनको पता ही नहीं चलता सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में होता क्या है, किसका हाइड्रोलिसिस होगा किसका नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला रट के बैठ जाते हैं। फिर क्वेश्चन कहां से बनेगा यार, और बोल दोगे आयनिक इक्विलिब्रियम टफ है, ये है वो है। अरे आयनिक से ज्यादा प्यारा सब्जेक्ट टॉपिक तो कोई है ही नहीं, है ना। वो तो मैं अभी आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ऑफलाइन पढ़ा दूंगा ना पूरी जिंदगी बुढ़ापे तक याद रहेगा तुम लोगों को। मतलब बूढ़े हो जाओगे ना, बाल पक जाएंगे तब तक तुम लोग को याद रहेगा यानी कैसा पढ़ाऊंगा। ठीक है, इधर देखो कंडीशन, कंडीशन ये है कि यहाँ पे अब ये है कि NH4 प्लस का हाइड्रोलिसिस हो गया, तो अब देखो फाइनल सॉल्यूशन में क्या जनरेट हो गया, H प्लस। तो अगर H प्लस यहाँ पे जनरेट हो गया मतलब H प्लस ग्रेटर देन क्या हो गया OH माइनस, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक। और अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो पीएच का वैल्यू भी क्या होगा बच्चों, लेस देन 7। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट ऑलवेज गिव्स एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ रहा हूं। आगे बढ़ते हुए जनरल हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन यहां लिख दिए कि NH4 प्लस H2O रिवर्सिबल साइन NH4OH और साथ में आपका H प्लस आ गया। तो ये कुछ आपके लिए नया नहीं होगा बच्चों, आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है जब आपको मैं पढ़ा रहा था क्या,
के बी वगैरह पढ़ा रहा था, है ना। तो ये बात आपको पता होगा, कंडीशन जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत है। ठीक है, सबसे पहले बच्चा लोग अगर हम यहाँ बात करें के का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, तो देखो हाइड्रोलिसिस हो रहा है ना, इसलिए यहाँ प्यार से लगा दो एच, के एच। ठीक है, मतलब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज इक्वल टू NH4OH इंटू H प्लस और डिवाइड बाय NH4 प्लस। बच्चों ये जो वाटर है ना एक्सेस में है, इसलिए इसको यहाँ पे इन्वॉल्व हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये आ गया, इसको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद है बच्चों रिलेशन बिटवीन KH, KW एंड KB। ठीक है, रिलेशन बिटवीन KH, KW एंड KB। ठीक है, इसका रिलेशन निकालने जा रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए बच्चों कि चूंकि यहाँ पे H प्लस जनरेट कर रहा है, तो ये कटायन एक टाइप का एसिड है, इसके लिए क्या डिफाइन होता है, K। तो इसको आप KH को K भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। KH इज इक्वल टू K ऑफ NH4 प्लस। अब देखो बच्चों KW तो आपको पता है, KW फॉर्मूला क्या होता है, H प्लस इंटू क्या आपका OH माइनस, हर बार ये होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल दीजिए। और जो KB है, KB क्या होता है, तो अगर ये आपका बेस है NH4OH और ये टूटता NH4 प्लस और OH माइनस में, है ना, यहाँ पे KB इक्वल टू क्या हो जाता, NH4 प्लस और OH माइनस एंड डिवाइड बाय NH4OH। ऐसा लिख सकते थे ना कि ये वीक बेस है, इसके लिए KB डिफाइन है। और वैसे भी देखो ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के ही KB का रिलेशन फाइंड आउट होता है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये आ गया, ये फॉर्मूला नंबर 3 आ गया। बच्चों कुछ नहीं करो, आप क्या करो कि हम यहाँ करने जा रहे इक्वेशन नंबर 2 में डिवाइड कर रहे थर्ड। ठीक है, तो देखो 2 में थर्ड, तो KW बाय KB इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस डिवाइड बाय NH4 प्लस OH माइनस एंड डिवाइड बाय क्या आपका NH4OH। ये पूरा टर्म जो ऊपर जाएगा ये कट जाएगा, कहां से आ गया KW बाय KB इज इक्वल टू NH4OH इंटू H प्लस डिवाइड बाय NH4 प्लस, ये आ गया। अब देखो बच्चा लोग यहाँ पे जो आपने ये वैल्यू लिखा था NH4OH H प्लस बाय NH4 प्लस इक्वल टू क्या आपका KH, क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू क्या आपका KH। यहाँ से क्या रिलेशन हमारे पास आ गया, हमेशा याद रखना बच्चों कि फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट KW बाय KB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा KH। या फिर ऐसे लिख सकते हैं KW इक्वल टू KB इंटू KH। और इसको शॉर्ट में अपने हिसाब से भी याद कर सकते हो। वैसे भी आप पढ़े थे ना कि K इंटू KB ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इक्वल टू क्या होता है KW। तो यहाँ पे KH क्या है, एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, और अलग कुछ थोड़ी ना है, वही चीज तो है आपका। ठीक है, तो ये आ गया रिलेशन यहाँ पे। अब हम बात करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन KH एंड H। अभी H क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। जैसे आप पढ़े हो ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना, जब एसिड डिसोसिएट होता है तो वहां पे उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन होता है। जब बेस डिसोसिएट होता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन होता है। और जब बच्चों हाइड्रोलिसिस होता है ना तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डिफाइन होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पढ़ने जा रहे हैं। जैसे देखो NH4 प्लस है और साथ में ये वाटर ले लिए, इधर बन रहा है NH4OH और प्लस H प्लस। टाइम टी इक्वल टू 0 पे से कंसंट्रेशन C1, ये 0 0, ये तो एक्सेस में इसका बात ही नहीं करना है। टाइम टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा C1 इंटू 1 माइनस H, क्या जाएगा C1H, और ये C1H हो गया। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, यहां से लिख देंगे हम लोग कि KH इज इक्वल टू C1H इंटू C1H डिवाइड बाय C1 इंटू 1 माइनस H। और ये बस सुन लो, अल्फा को हम H से रिप्लेस कर दिया और कुछ नहीं। ये वैल्यू भी H का लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 0, बस समझ रहे हो, ये बात ध्यान रखना। अब कंडीशन ये आ गया, C1 कल्याण हो गया बच्चों। ठीक है, तो अब कंडीशन यहां से आ गया KH इज इक्वल टू C1H का स्क्वायर
बाय 1 माइनस एच। तो बच्चों अब यहां से फिर वही बात कि दो तरीके हो जाएंगे यहां से सॉल्व करने का। एक तो हो जाएगा कि पूरा क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, पूरा लंबा जाओ, बहुत टेंशन है। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं बच्चों, देखो दोनों आपको पता होना चाहिए। बच्चे फॉर्मूला रट लेते हैं लेकिन ये कहां से आया वो पता ही नहीं रहता उनको, तो आप ऐसे मत करना। मान लो यहाँ फिर वही दो बात है, यही दो बात है। बात यह है कि इफ वैल्यू ऑफ एच वेरी लेस कंपेरेबल टू 1 देन 1 माइनस एच इज इक्वल टू 1 कर देंगे। ठीक है, इसको नेग्लेक्ट करके सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर h बहुत नेग्लिजिबल नहीं है तो 1 माइनस एच को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, पूरा क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके h निकालेंगे, h में C1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कंसंट्रेशन किसका आ जाएगा, H प्लस का, और फिर लगा देंगे माइनस ऑफ लॉग H प्लस, तो आ जाएगा बच्चों आपके पास पीएच। समझ गए? लेकिन ऐसा केस आपको 100 में से एक दो ही दिखेगा। लगभग 95% केसेस यहाँ पे ऐसे होंगे जहां पे 1 माइनस एच को हम नेग्लेक्ट करेंगे और 1 माइनस एच रफली इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों? तो ये कंडीशन है यहाँ पे। अब यहाँ भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर यहाँ भी कोई तरीका बताओ कैसे नेग्लेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे, कुछ तो मेथड होगा। फिर वही बात बच्चों, के एच बाय सी चेक कर लो, अगर ये लेस देन इक्वल टू आर के नंबर आ गया तो आप 1 माइनस एच को रफली इक्वल टू 1 फटाक से लिख दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि के एच इज इक्वल टू C1 एच का स्क्वायर, नेग्लेक्ट कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर के एच बाई सी। ठीक है बच्चा लोग, तो ये कंडीशन हमारे पास हो गया, रूट अंडर के एच बाई सी। अब देखिए इधर कंडीशन क्या है कि H इज इक्वल टू आ गया रूट अंडर के एच बाई सी, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा बच्चों, देखो C इंटू क्या आपका H, तो C इंटू रूट अंडर के एच बाई सी, सी सी तो क्या हो गया रूट अंडर के एच सी। यहाँ पे क्या आ गया, कौन है चोर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे पीएच निकालेंगे तो पीएच का वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ लॉग H प्लस बच्चों। ठीक है, माइनस ऑफ लॉग H प्लस का वैल्यू क्या है, के एच इंटू सी टू द पावर 1/2। ठीक है, अब ये 1/2 बाहर चला गया, माइनस 1/2 लॉग ऑफ के एच इंटू सी, माइनस 1/2 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम क्या कर दे रहे कि इसको सेपरेट कर रहे, लॉग ऑफ के एच प्लस लॉग ऑफ सी। ठीक है, समझ रहे हो? अब एक बात और सुन लो कि एक रिलेशन बताए थे ना कि के एच इक्वल टू क्या बताए थे, के डब्ल्यू बाई के बी बताए थे, उसको यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, माइनस 1/2 इंटू लॉग ऑफ के डब्ल्यू बाय के बी प्लस लॉग ऑफ सी। ठीक है, अब देखो यहां लगा दो माइनस ऑफ 1/2 लॉग ऑफ, देखो बच्चों इसको लिख सकते हैं लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के बी और प्लस लॉग सी, लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी में ब्रेक कर दिए। अब मेरी बात को सुन लो, इस माइनस लॉग के बी को लिख सकते हैं पी के बी, क्योंकि माइनस लॉग के बी के बदले क्या आता है, पी के बी आता है। इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ के डब्ल्यू माइनस माइनस ये प्लस हो गया पी के बी और प्लस लॉग सी, है ना, और यहाँ -1/2 है। इसको माइनस को अगर अंदर ले लेते हैं आप तो 1/2 माइनस ऑफ लॉग के डब्ल्यू, जो कि माइनस लॉग के बदले क्या आ जाएगा पी के डब्ल्यू, और यहाँ फिर माइनस आ जाएगा पी के बी और यहाँ माइनस आ जाएगा लॉग ऑफ सी। ठीक है बच्चों, और इधर है बाहर में 1/2। तो अब फॉर्मूला देखना किस टाइप का दिया है, हम आपको बता देते हैं नीट में और जेडबलई में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है बच्चों, तो इसलिए याद रखना। यहां से फॉर्मूला क्या आ गया आपका कि पीएच इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स पी के डब्ल्यू माइनस ऑफ पी के बी माइनस ऑफ लॉग सी। एक बात याद रखना, ये हो गया फॉर्मूला, या फिर आप ऐसे याद रखो कि 1/2 पी के डब्ल्यू प्लस ऑफ लॉग के बी और माइनस ऑफ लॉग सी, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला, बोलोगे सर के बी क्या यूज करेंगे, सीधा बात याद रखना कि जिस कैटायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, जिस कैटायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है उसका बेस कौन है, NH4OH, तो जो इसका बेस होगा उसी बेस के केबी का
हम लोग यूज करेंगे फॉर सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसको और शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चा लोग। पी के डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है, तो 14 है ना, 14 माइनस पी के बी माइनस ऑफ लॉग सी, और इसको 2 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7, 7 माइनस कॉमन ले लो, पी के बी प्लस लॉग सी और डिवाइड बाय 2। अब देखो बच्चों, ये 7 है, कुछ भी ये आउटपुट देगा यहाँ पॉजिटिव देगा, और ये लॉग सी भी पॉजिटिव देगा, तो दोनों ऐड करेंगे पॉजिटिव आएगा। सम पॉजिटिव में अगर माइनस होगा तो पीएच का वैल्यू लेस देन तो 7 ही होगा ना किसी भी केस पे, है ना। इसीलिए हम बोलते हैं इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑलवेज पीएच लेस देन 7 एंड सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन। अब इसमें एक बात और याद रखना कि ये फॉर्मूला तब आया बच्चा लोग, ये फॉर्मूला तब आया जब हम लोगों ने 1 माइनस एच को नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, समझे। अब ये पूरा फॉर्मूला से क्या आउटपुट निकल रहा है, पीएच। अब अगर किसी बच्चे को मान लो फॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ मत करो, इस एच का वैल्यू निकाल लो डायरेक्ट यहाँ से, रूट अंडर के एच बाई सी से एच, और उसमें सी मल्टीप्लाई कर दो, एच प्लस आ जाएगा, डायरेक्ट माइनस ऑफ लॉग दिस कर देना, पीएच आ जाएगा। इतना झंझट करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। तो मैं आपको 2 टाइप बता दिया, अब बाकी टाइप्स जो है सब सिमेट्री पे ऐसे ही चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, है ना। और ये सब मॉड्यूल में होगा, जरा देख लेना। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन दिखा, अभी भी ब्लर कर रहा है क्या, अभी ठीक होगा, देखो अभी ब्लर कर रहा है क्या। एक क्वेश्चन है, सॉल्व कराता हूँ क्योंकि फिर तो टाइम ओवर ही हो जाएगा थोड़ी देर में। ब्लर कर रहा है क्या बच्चों, अभी भी ब्लर कर रहा है, नहीं कर रहा, चलो करवाता हूँ आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सॉल्व करके ही केमिस्ट्री क्लियर होगा, ऐसे सिर्फ नहीं। देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, और मैं बता रहा हूं आपको, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि अगर मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूं या आपने समझ भी लिया ना, तो प्रीवियस ईयर जेई मेंस नीट वीट ऐसे खा जाओगे डायरेक्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा जाके, लेकिन प्रॉब्लम ट्राई करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। बोल रहा है कैलकुलेट पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, pH of a solution obtained by mixing 200 ml of 0.1 molar NH4OH and 200 ml of 0.1 molar HCl। इसका Kb दे रखा है बच्चों 10 का पावर -5। चाहे तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन अभी डायरेक्ट नहीं। देखो पहले तो आपको लिखना ना पड़ेगा कि NH4OH जो है रिएक्ट जब करेगा HCl से क्या बनाएगा, NH4Cl, और फिर क्या बनाएगा आपको, ये बनाएगा आपका वाटर। पहले ये देख लो जीरो हो रहा है कि नहीं, 200.1 कितना करेंगे 20 मिलीमोल, ये भी 20, तो दोनों रेट करके क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो। ये कितना हो गया आपका 20 बनेगा, ये 20 तो मिलीमोल बना, इसका कंसंट्रेशन NH4Cl का कितना हो जाएगा बच्चों, 20 डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है इसका 200 कितना है 400, 20 डिवाइड 400, तो ये करना पड़ेगा, ये इधर से कैंसिल आउट हो गया, और 20 मतलब 1/20 मोलर आ गया कंसंट्रेशन किसका, NH4Cl का। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब यहाँ पे अगर NH4Cl है तो टूटेगा NH4 प्लस में, ठीक है, इसका भी कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 1/20 मोलर, तो ये निकल गया। अब लगा दो पीएच का फॉर्मूला डायरेक्ट, क्या लगा देंगे कि 7, ठीक है, माइनस ऑफ, ये भी कंफ्यूजन अगर रहे कि यहाँ माइनस होगा या प्लस, तो खुद ही समझो ये सॉल्यूशन कैटायन के हाइड्रोलिसिस से कैसा देगा, एसिडिक। अगर एसिडिक दे रहा है तो 7 से तो कम ही होगा पीएच, तो यहाँ माइनस लगाएंगे क्योंकि सभी फॉर्मूला एक जैसा होता है, दूसरा फॉर्मूला भी ऐसा ही आएगा, तो कंफ्यूज करेगा। तो कंफ्यूजन से बचने का रास्ता क्या है कि कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस पीएच का वैल्यू लेस देन 7, तो यहाँ पे क्या करेंगे 7 माइनस, ठीक है, 7 माइनस पी के बी और प्लस लॉग सी और डिवाइड बाय 2, ऐसा। तो 7 माइनस पी के वैल्यू क्या जाएगा बच्चों
माइनस ऑफ लॉग के बी कितना है इसका 10 पर माइनस कितना देगा 5 और प्लस लॉग सी मतलब क्या 1/20 और डिवाइड बाय कर देंगे 2। इसको सॉल्व कर लोगे तो वैल्यू आ जाएगा किसका पीएच का। ठीक है बच्चों, पीएच का वैल्यू 7 से कम आ जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। बोलो बच्चों समझ में आ गया क्या? गिव मी आंसर प्लीज बच्चों, गिव मी आंसर प्लीज। बच्चों बोलो। स्क्रीन स्क्रीन ब्लर है, अभी क्लियर नहीं दिख रहा है। नेटवर्क बिट बहुत कम है, अरे यार क्या करूं पता नहीं, कोई बात नहीं। क्लास ओवर कर दूं क्या बच्चों, या 2-3 मिनट और बचा हुआ है ले लूं? जब सही हो तो बताना, क्योंकि मैं वेट कर लेता हूं, क्योंकि और तो कुछ कर नहीं सकते बच्चों। अभी है देखो, अभी दिख रहा है क्लियर? ठीक है, ऐसे पीएच निकाल लेंगे, पीएच निकाल लेंगे। इसके बाद बोल रहा है ऑल्सो कैलकुलेट के एच एंड एच, के एच और एच भी निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो के एच कैसे निकालेंगे? के एच का वैल्यू क्या था के डब्ल्यू बाई के बी, के डब्ल्यू 10⁻14 और के बी 10⁻5, तो कितना आ गया 10⁻9 आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका। इसके बाद अगर आपको निकालना है, मान लो अगर आपको निकालना है एच, क्या बताए थे के एच बाई सी कर दो रूट अंडर, ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, के एच का वैल्यू 10⁻9 डिवाइड बाय इसका वैल्यू क्या आपका 1/20, सी का वैल्यू जो 20 ऊपर जाएगा, ये क्या 2 इंटू 10 का पावर क्या आपका -8, ऐसा हो जाएगा। इधर से क्या आ गया बच्चों 1.41 इंटू 10 का पावर -4, दिस इज एच का वैल्यू जो कि बहुत निग्लिजिबल है। ठीक है, साथ में बोल रहा है ऑल्सो कैलकुलेट के ए बी एन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो आपने पढ़ा था ना के ए बी एन इक्वल टू 1 बाय क्या आपका के एच, तो 1 बाय के एच क्या 10 का पावर -9, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 10 का पावर 9। इसीलिए बच्चों हम क्या बोलते हैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का जो एक्सटेंट है बहुत ज्यादा होता है, रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, उसका प्रूफ है ये। के का वैल्यू इतना ज्यादा है ना कि रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप जरा सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट कैलकुलेट पीएच NH4Cl Kb of NH4OH is equal to 10 का पावर -5, और इसका कंसंट्रेशन दे रखा है बच्चों 10 का पावर -1। बस जल्दी से करो, के बी के एच भी निकालना है और आपको एच भी निकालना है फर्स्ट।
बच्चों आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना समझ लो मेरा, ठीक है, कि तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी मिला है, वापस से एक एक चीज आपको पढ़ाया जा रहा है। बच्चों इसको यूटिलाइज करो और अच्छा स्कोर करना है बस आपको एग्जाम में यार, ठीक है। मैं आपको हर एक चीज समझाने के लिए तैयार हूँ, पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, और एक एक चीज बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। आयनिक को इतना आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आयनिक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। बाकी चैप्टर देखो बहुत फास्ट निकाले, सॉलिड स्टेट करा दिए, सॉल्यूशन करा दिए, केमिकल काइनेटिक्स रिवीजन करा दिए, वो सब आपको अच्छे से आ रहा था पहले से। जिसमें दिक्कत होगा उसी को तो दूर करना है ना मेरा काम। तो जो चैप्टर में आपको दिक्कत है उसको मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, एकदम नॉर्मल क्लास की तरह। और जो चैप्टर आपको आता है पहले से, जो टॉपिक, उसको फटाफट आगे निकालेंगे, समझ गए। जैसे जब आएंगे पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग पे, वो सब आपको अच्छे से आता है, वो सब एकदम बहुत फास्ट हम निकालेंगे, समझे। और बोलोगे नहीं सर ये अच्छे से बताओ, तो जो जो जैसा बोलोगे उस तरीके से बताते जाऊंगा। बच्चों मैं सॉल्व कर दूं अब। देखो आ गया होगा आपका भी आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। पीएच इज इक्वल टू क्या होगा, 7 माइनस, है ना, आपका पीकेबी 5 और प्लस लॉग सी 10⁻⁻1/2। ये -1 हो जाएगा, 7 माइनस 5 और माइनस 1/2। 7 - 4/2, 7 - 2 कितना हो गया, 5। ये पीएच आ गया बच्चों। केएच का वैल्यू फिर से 10⁻⁻9। और जो एच है बच्चों, वो कितना हो जाएगा आपका, √KH/c, मतलब 10⁻⁻4 आ गया। ठीक है बच्चों, एक और तरीका बताता हूं, देखो ये अगर फॉर्मूला सपोज एग्जाम में आपको याद नहीं है तो छोड़िएगा नहीं क्वेश्चन, के एच निकाल के एच निकाल लेना, और सी एच करना, तो वो आ जाएगा आपका एच प्लस। सी कितना है, 10⁻⁻1, और एच आ गया 10⁻⁻4, ये हो गया 10⁻⁻5। तो पीएच हो जाएगा बच्चों कितना, 5। देखो पीएच ऐसे भी 5 आया और ऐसे भी 5 ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का एक केस फिनिश हो गया, 2 केस। तीसरा केस कल की क्लास में बताऊंगा बच्चों, ठीक है। फिर से बताऊं ये क्वेश्चन कौन सा, ये मेथड फिर से बताऊं या ये बताऊं, क्या बताऊं फिर से, मेथड बताऊं फिर से। देखो सुनो 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 सुनो, देखो NH4 Cl का जो कंसंट्रेशन दिया है 10⁻⁻1, पीएच के लिए फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, 7 माइनस पी के बी, तो चूंकि इसका के बी -5 है इसलिए ये 5 हो जाएगा, और प्लस लॉग सी 10⁻⁻1 और डिवाइड 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो पीएच आ जाएगा 7 - 5 और -1, लॉग 10⁻⁻1 देगा, डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा आपका, 7 - 2 5 आ गया। दूसरा मेथड बता रहे कि के एच का वैल्यू आप जब के डब्ल्यू बाई के बी करेंगे, यहाँ 10⁻⁻9 आ जाएगा, और एच आ जाएगा √(k_h/c), तो यहां से आ जाएगा 10⁻⁻9/10⁻⁻1, √(10⁻) क्या आ गया, -8।